नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। कक्षा 10वीं का पेपर आपका अच्छा गया होगा इंग्लिश का। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दिख रहा होगा आपको 10-25-08 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 इंग्लिश। अब इसका पहला क्वेश्चन है आपका, पेसेज दे रखा है। उसका पहला क्वेश्चन, हु वाज अल्फ्रेड नोबल, तो कौन था। स्वदेश केमिस्ट था, केमिस्ट। सी आएगा। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस, तो इसका बी आएगा। फॉर्म ऑफ न्यूट्रोलाइजी क्रैम। When did the Bank of Sweden introduce a new Nobel Prize in Economics, तो क्या बचा था 1969। फिर आपका Why did Alfred live in this will, तो इसका आएगा all of the above। फिर है आपका हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, कौन थी नोबेल प्राइज जीतने वाली, तो मेरी क्यूरी थी। फिर आपको सेकंड दे रखा है पैसेज, फिर उसका क्वेश्चन आंसर दे रखे ऑब्जेक्टिव। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, तो थर्ड क्लास में ट्रेवल करते थे, बी आएगा। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, कौन मिले थे उनको, तो लॉट्स ऑफ पीपल मिले थे। फिर आएगा आपका थर्ड, विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट, तो अमेरिका, डी आएगा। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर, तो इसका पुअर का अपोजिट वर्ड आएगा रिच। फिर आपका गिव द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सिंपल, सिंपल का सिनोनिम्स क्या आएगा, इजी। इस तरह की और लिख रही थी, कर दिया होगा आपने। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। माई अंकल इज एमएलए, तो एन आएगा। ठीक, फिर यू सीट हियर, तो इसमें मे आएगा। डॉग सेल्डन बाइट, तो यहाँ आएगा बार्किंग। फिर हेमा हैज़ बीन डांसिंग मॉर्निंग, तो क्या आएगा आपका सिंस। द सर्वेंट डिड नॉट मेक टी, तो यहाँ आएगा मच। फिर देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो इसमें आएगा अस लॉन्ग अस, अस लॉन्ग अस। ठीक, मोहन इज सीटिंग राम एंड श्याम, तो यहाँ क्या आएगा आपका बिटवीन। इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व करा। अभी तक आपने अपने पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लास 10th के पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब आते हैं हम डू अस डायरेक्ट पर। क्षितिज प्लेस क्रिकेट, तो इसको चेंज करना था आपको पास्ट इंडिफिनिट में, तो क्षितिज प्लेड क्रिकेट। फिर आएगा राम किल्ड रावण, इसको वो चेंज वॉइस में करना था, तो राम वाज किल्ड बाय राम। फिर आपका रीअरेंज करना था सेंटेंस को, तो इसका सेंटेंस बनेगा दे हैव बोट अ न्यू कार। फिर आपको कंबाइन सेंटेंस अदरवाइज का यूज करना था, तो टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शाल बीट यू। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है टू फाइंड एरर इन द अदर इजी, तो इसको कंबाइन करना था इट के साथ, तो इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। फिर अगला क्वेश्चन है द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसका आपको यूजिंग करना था सो दैट, तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो सो आ जाएगा इज के बाद। ठीक, आपका सेक्शन डी चालू होता है। चूज द करेक्ट आंसर। हु वाज लेंचो, तो यहाँ पर आपका पिजेंट, सी आएगा। 10 मई इज साउथ अफ्रीका इज, तो इसका आएगा ऑटम डे, बी आएगा इसका। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसमें आएगा आपका सी सम वॉल इन पेंसिल। फिर द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ग इज, तो इसका आएगा आपका कॉपी। फिर आते हैं हम 10 वाले क्वेश्चन पर। इसे रीड पेसेज का आंसर, इस पेसेज का आधार पर आंसर देना है। द ऑथर ट्रेवल्ड, तो कहाँ पर कर रहा था ट्रेवल्ड, इराक। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, कब कर रहा था उसने, 1956। द ऑथर वांटेड टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ अ, तो इसमें आएगा आपका डॉग। रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो, इसके फिर आंसर हैं। हु इज द पोएट ऑफ द अबो एक्सट्रैक्ट, तो इसमें आएगा ओगडन नास, बी आएगा। होम डिड बेलिंडा टेंटिकल, तो इसका आएगा कस्टर्ड, डी आएगा। दे आल सेट इन द लिटिल रेड, तो इसका आएगा बी लॉफिंग। इस तरह से हमने कक्षा 10वीं का पेपर का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन करा। आशा है कि यह सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। संस्कृत के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।